तो हमने प्रीवियस क्लास में कुछ इंट्रोडक्शन लिया था, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे जो कि बहुत बेसिक थे और वो बहुत जरूरी भी है। जिन बच्चों के बेसिक क्लियर नहीं है उनके लिए ये चीज बहुत जरूरी भी थी। तो हम पिछले लेक्चर में हम कहाँ गए थे, हम आ चुके थे दो चरों वाले रैखिक समीकरण के इंट्रोडक्शन में, क्योंकि हमने खत्म किया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स और उसके जो पार्ट है वेरिएबल्स, इक्वेशन, चर, समीकरण, एक्सप्रेशन, व्यंजक है ना, कोफिशिएंट, गुणक के बारे में हमने सीखा था। तो अब हम सीख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जैसे अब देखिए इसके कितने हल हो सकते हैं। अब आप देखिए 3x प्लस 4y 24। पहली बात तो ये देखिए कि यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। क्या ये दो चरों वाले समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हमने किससे कंपेयर किया से ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे a b हमारे क्या होते हैं? गुणक होते हैं। जहां पे a और b हमारे क्या होते हैं? गुणक होते हैं। और x और y आपको पता है क्या होते हैं? चर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ये कोफिशिएंट्स होते हैं और ये वेरिएबल्स होते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके हल कितने होंगे, इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। अगर बाय द वे मैं x को 4 लेता हूं, y को 3 लेता हूं, 4 ले लिया, y को हमने 3 ले लिया और ये 24 के बराबर। तो 3 चौको 12, 4 3 12 और ये 24। तो 24 इक्वल्स टू 24 आ गया है ना। इक्वेशन वेरीफाई हो गई, एक हमें इसका सॉल्यूशन मिल गया। हमने क्या किया? इसको बराबर प्रूफ कर दिया है ना। तो इसका एक सॉल्यूशन क्या हो गया? इसका एक सॉल्यूशन हो गया जो x हमने क्या माना था 4 और y माना था हमने 3। जो x लेते हैं वो आगे लिखते हैं और जो y होता है वो हम पीछे लिखते हैं। ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि अगर मैं x को क्या है, x को अगर मैं 0 ले लूं और y को मैं 6 ले लूं, x को मैं 0 ले लूं और y को मैं 6 ले लूं, तो यह पॉसिबल हो जाएगा? तो x को 0 लेते हैं और y को 6 लेते हैं जरा। तो ये x को हम है ना, x को हम 0 लेते हैं, दूसरे वाला है, y को हम 6 लेते हैं। तो ये शून्य हो जाएगा, 6 चौको 24 और ये, तो ये भी 24 बराबर 24 आ गया है। ये भी 24 बराबर 24 आ गया है। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि ये भी एक सॉल्यूशन है, तो ये भी इसका हल है ना। तो हमने देखा 0 और 6 भी ये क्या है? इसका हल है। ठीक है, ये इसके हल है, ये इसके सॉल्यूशन है, ये इसके सॉल्यूशन है ना बच्चों। अब और देखते हैं क्या और भी हो सकता है, क्या और भी हो सकता है। तो चलिए और भी हम देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, क्या पता एक और हो जाए। तीसरा, अगर मैं x को 6 ले लूं और सॉरी x को 8 ले लूं और y को 0 ले लूं, तो x को मैंने 8 लिया और y को मैंने 0 ले लिया 24 के बराबर। तो 3 8 जा 24, 4 0 24। तो फिर से 24 बराबर 24 आया है ना। तो एक सॉल्यूशन और मिल गया, एक हल और मिल गया। और वो हल क्या था? वो था मेरा x मैंने क्या लिया था 8 और y लिया था मैंने 0। तो ये एक हल और मिल गया, इसके 3 हल। तो क्या इसके 3, यानी कि यस, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते हैं उसके हमारे पास बहुत सॉल्यूशन होते हैं, उसके हमारे पास मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, ये तो 3 थे, ऐसे आप कहीं निकाल सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन इसके निकाल सकते हैं। तो आप एक चीज नोट करिए, आपकी टीवी स्क्रीन पे होगा, आप उसे नोट करिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है। तो ये मतलब ये एक तरह से इस चैप्टर का आपको मैं मेन थीम भी आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करें क्लास का। तो हम पहला क्वेश्चन देख लें। पहला क्वेश्चन है बच्चों, अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, नीचे दिए गए समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के रूप में लिखिए। प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान बताइए। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में आपको a, b और c का मान बताना है। तो बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब आपको है क्या, मैंने आपको क्या बताया था कि आपको गुणक बताने हैं। ठीक है, आपको मैंने इससे पहले बताया था कुछ। ठीक है, तो इसमें आप ये देखें कि पहला पार्ट हम ले लेते हैं ना, पहला वाला पार्ट हम ले, अगर 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4.37 है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता? 2x प्लस 3y, इस 4.37 को मैं इधर ले आऊं तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 4.37 को मैं इधर ले आऊं तो ये माइनस में हो जाएगा। इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। अब आप देख रहे हैं ना, अब आप देख रहे हैं जो ये चीज है ना, ये इस फॉर्मेट में आ गई, आ गई ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में आ गई, बिल्कुल आ गई। तो बस अब कुछ बचा ही नहीं है, अब कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए बच्चों। ये a हो गया 2, b हो गया
3 और सी, अब सी आप देखें ये क्या है, प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे अगर मैं सी को देखूं तो सी हो जाएगा मेरा -4.37, सी हो जाएगा मेरा बच्चों -4.37। ठीक है, क्लियर, ये सब चीज क्लियर भी, तो बस बहुत इजी था। देखो ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में एक एक नंबर के लिए, आप कैसा आ जाएगा, ये क्वेश्चन एक एक नंबर में, एक एक नंबर या किसी में भी आपसे पूछेंगे तो आप इसको कर सकते हैं। अब उसी प्रकार से चलो, ये तो था आपका पहला पार्ट है ना, ये तो था आपका इसका पहला पार्ट। जो अब देखो इसका दूसरा पार्ट करते हैं। 3x minus 5y equals to 2.5, 3x minus 5y equals to 2.5। अब आप देखें कि जो ये इक्वेशन है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, हाँ इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 3x minus 2y equals to 3x minus 5y, 2.5 है ना। तो यहां भी साफ पता लग रहा है, ये क्या होता है A, ये क्या होता है B, और ये क्या होता है C। तो ये बहुत ही इजी हमारे पास हो जाएगा, ये बहुत ही इजी हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो 3x minus 5y equals 2.5। और बच्चों एक चीज और याद रखो, अगर आप इसको जो है ऐसा करेंगे ना, इसको आप इधर ही रहने देंगे, जो पहला वाला क्वेश्चन में लेके चलता हूं, पहला वाला क्वेश्चन अगर मैं लेके चलूं बच्चों, अगर आप इसको ऐसे ही रहने देंगे ना, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4.37, आप ये रहने दे रहे हैं, तो ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही बोलेंगे, आप में इसका आंसर बिल्कुल सही बोलेंगे। देखो A तो यहाँ पे 2 हो ही गया, B यहाँ पे 3 हो ही गया, और C अगर यहाँ पे आप 4.37 लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आंसर आपका करेक्ट बोलेंगे, तब भी आपका नंबर होगा। बट हम क्वेश्चन उस फॉर्म में लाते हैं, हमें क्वेश्चन जो बोला है ना, समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी के इक्वल टू 0 के रूप में लिखे। तो अगर ये नहीं बोला होगा, अगर आपको ऐसे नहीं बोला होगा तो आप लिख सकते हैं, बट यहां हमें बोला है कि इसको इस रूप में लाओ, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के रूप में लाओ, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं, इसलिए हम इस 2.5 को इधर ला रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो दूसरा पार्ट हम ले लेते हैं, जरा दूसरा पार्ट हम ले लेते हैं, क्या है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 2.5, ये है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, अब जैसे कि मेरे को पता है कि हमें किस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है ना, इस फॉर्म में लाना है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लाना है, तो चलिए उस फॉर्म में लाते हैं। हमें लाना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, यानी कि जो बराबरी का साइन है वो 0 के बराबर होना चाहिए, जो इक्वल्स टू है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो वही करते हैं 3x माइनस 5y, अभी 2.5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा राइट हैंड साइड में 0। तो हमारा जो है बच्चों, ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम हो गई, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 में। और एक चीज और याद रखें, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ax माइनस बी वाई, ठीक है, माइनस सी इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है, और प्लस यहाँ पे प्लस माइनस भी हो सकता है, दोनों जगह प्लस प्लस भी हो सकता है, आप इसमें मत कंफ्यूज होइएगा। तो अब देखिए, अब बहुत इजी हो गया, अब तो कुछ भी नहीं बचा। ए मेरे पास क्या है, ए मेरे पास 3 है, बी क्या है, बी मेरे पास क्या है बच्चों, यहाँ पे बी देख रहे हैं आप, बी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी मेरे पास हो जाएगा -5, और सी आप यहां देख रहे हैं, सी मेरे पास हो जाएगा -2.5। सी कितना हो जाएगा मेरे पास -2.5। क्लियर हुआ ये चीज, क्लियर भी ये चीज, ठीक है। तो चलिए, और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट क्या करें, अगर कभी एक एक नंबर दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है, अब हम लेते हैं थर्ड पार्ट, तीसरा पार्ट हम ले रहे हैं। तीसरा पार्ट क्या बोलता है हमें, तीसरा पार्ट हमें बोलता है 4 इक्वल्स टू 5x माइनस 3y। अब कैसे होगा, ये तो दिखने में कुछ क्वेश्चन अलग सा लग रहा है हमें कि 4 इक्वल्स टू 5x माइनस 3y। अब इसको कैसे हम लिखेंगे, ये तो वो हो गई, कुछ भी नहीं हुआ, क्या क्या देखो, इन्होंने क्या कर दिया ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए कर दिया। फॉर एग्जांपल हम जैसे ये वाला पहला वाला पार्ट ले लेते हैं, पहला वाला पार्ट लेते हैं आपको समझाने के लिए। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4.37 था बच्चों, ठीक है। इन्होंने क्या किया आपको कंफ्यूज करने के लिए, ये चीज
लेफ्ट हैंड साइड में लिख दी, ये इधर लिख दी, इसको बना दिया 4.37 इक्वल्स टू 2x प्लस 3y। तो आपको घबराना नहीं है, ये दोनों चीज एक है, ये दोनों चीज एक है। यार एक चीज बताओ, 5 प्लस 2 होता है मेरे पास 7, होता है, बिल्कुल होता है। अगर मैं लिखूं 7 बराबर 5 प्लस 2, तो क्या गलत होगा? तो क्या गलत होगा? नहीं ना, ये भी एक चीज है और ये भी एक चीज है, दोनों ही सेम चीज है, बस इसकी क्या कर दिया, जगह अलट पलट कर दी है, बट चीज क्या है, दोनों सेम है, बट चीज क्या है, दोनों सेम है। तो इस पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, है ना। तो यहाँ पे बस बात वही हुई है, यहाँ पे बात वही हुई है कि उन्होंने क्या क्या है, ठीक है, इन्होंने क्या क्या है कि आपका क्वेश्चन उलट कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, बिल्कुल लिख सकते हैं। बस अब हमारा वापस इस फॉर्मेट में आ गया, अब हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लाना है, तो इसको ले आते हैं 5x माइनस 3y, 4 इधर आके माइनस 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। बस अब बचा है क्या है मेरे पास, अब मेरे पास सब है, ठीक है, अब मेरे पास सब है। a इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं 5, b इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं माइनस 3 और c इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं -4। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। अब एक चीज बताओ, क्या ऐसे नहीं, अब कुछ बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, ये क्वेश्चन ध्यान से देखें इसको, मैं कुछ बच्चों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, जरूरी है कि इसको ही इधर जाना है या इसको ही इधर जाना है, जरूरी है क्या? ऐसे नहीं हो सकता कि 4 इक्वल्स टू, जो ये हमारा था 5x माइनस 3y, ये था ना क्वेश्चन, 4 इक्वल्स टू 5x माइनस 3y था, क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि इसी को ही पूरे को इधर ले जाओ? जरूरी थोड़ा ना कि 4 को इधर लाना है ना, जरूरी थोड़ा ना कि 4 को इधर ले जाए, इसी को इधर ले आओ। तो क्या ऐसे नहीं हो सकता? इसको हम लिख सकते हैं माइनस 5x, ठीक है, प्लस 3y, क्योंकि माइनस किधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 को हम अपनी जगह रहने दें तो ये 0 हो जाएगा, है ना। काफी बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि इसको हम, चलिए इसको बड़े प्लेटफॉर्म में समझते हैं, जरा इसको बड़े प्लेटफॉर्म में समझते हैं। क्या बच्चे सोच रहे होंगे 4 इक्वल्स टू 5x माइनस 3y है ना, 4 इक्वल्स टू 5x माइनस 3y है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या जरूरी है कि इसी को जाना है, 4 को इधर, ये इधर नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। तो मैंने क्या करा, 4 माइनस 5x, ये इधर आएगा, 5 इधर आएगा तो माइनस होगा, और ये माइनस 3y इधर आके प्लस 3y हो जाएगा, हो गया। बट हमें किस चीज में लाना है, हमें तो इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में लाना है। इधर तो 0 आ गया है ना। बस चीज क्या रही है, चीज ये रही है कि हमें x का कोफिशिएंट पहले लिखना है, फिर y का लिखना है, फिर c लिखना है। तो वही लिख लेते हैं। अब ये x वाला सबसे आगे लिख लो, माइनस 5x, फिर प्लस 3y, और 4 ये जो है इसे लास्ट में ले जाओ, प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये आ गया ना इस फॉर्म में, ax प्लस बी वाई। बस अब क्या बचा, अब यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी -5, b की वैल्यू आ जाएगी 3 और c की वैल्यू आ जाएगी 4। अब यहाँ पे क्या है, ये सारा गेम किसका है, ये सारा गेम आपकी मेन इक्वेशन का है। ये जो सारा गेम आप देख रहे हैं, ये इस मेन इक्वेशन का है। जो मेन इक्वेशन, जैसी इक्वेशन होगी उसी तरह से इसके गुणक होंगे, उसी तरह से इसके कोफिशिएंट्स होंगे, ठीक है, उसी तरह से इनके कोफिशिएंट्स होंगे, कोफिशिएंट्स की वैल्यू होगी। तो आप देख सकते हैं कि पिछले वाले क्वेश्चन में a की वैल्यू 5 थी, b की वैल्यू -3 थी, c की वैल्यू -4 थी। पर जब हमने, ये कब था, जब मैं इसको इधर लाया हूं, जब मैं 4 को इधर लाया हूं, है ना, जब मैं 4 को इधर लाया हूं तो ये 4 इधर आके माइनस हो गया, है ना। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता, जब ये इधर आएगा तो चीजें उलट हो जाएंगी, जो साइन प्लस का तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो हम, ठीक है, हमने क्या देखा कि a -5 हो गया, b 3 हो गया और c 4 हो गया। क्लियर बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, 3x इक्वल्स टू वाई। तो 3x इक्वल्स टू वाई को हम क्या लिखेंगे, अब क्या हो गया, अब तो दिक्कत हो गई। हमें क्या करना पड़ेगा, बस आप ना एक चीज ध्यान रखो कि x और y को ना एक साथ लाओ, चाहे x प्लस वाई में लाओ, चाहे x माइनस वाई में लाओ, ठीक है। x प्लस वाई प्लस सी को हमें एक साथ लाना है, ये चीज ना हमारी एक साथ आनी चाहिए। कहने का मतलब है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी एक साथ आना चाहिए, ax माइनस बी वाई। अब वो चाहे प्लस माइनस हो,
ठीक है, चाहे आपका प्लस प्लस में हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं, आपको उससे कोई मतलब नहीं लेना है। आपको बस क्या करना है कि x और y बस एक साथ लेना है, चाहे माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो हो, ठीक है, चाहे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो हो, चाहे तीनों ही माइनस में हो, ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी इक्वल टू जीरो हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें साथ लाना है। अब हमने देखा ये तो अलग अलग है, तो चलो इनको साथ ले आए, इसको हमने साथ लाया तो 3x माइनस वाई इक्वल टू जीरो हो गया, 3x माइनस वाई इक्वल टू जीरो हो गया। अब तो बहुत ही इजी ये चीज हो गई है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 3x माइनस वाई, अब यहाँ कुछ नहीं है प्लस में तो जीरो लिख दो, क्यों, जीरो लिख दो और इजी हो गया। a की वैल्यू क्या आई 3, b की वैल्यू क्या आई, अब यहाँ देखो y के आगे क्या है बच्चों, y के आगे क्या है, y के आगे कुछ नहीं है, जब जिसके आगे कुछ नहीं होता यानी कि वो क्या होता है 1। अगर यहाँ पे मैं 2y लिख रहा हूं तो इसके आगे क्या है 2, अगर मैं सिंपल y लिख रहा हूं तो उसके आगे क्या है 1, जिसके आगे कुछ नहीं होता यानी उसके आगे क्या होता है 1। तो यहाँ हमने क्या देखा 1 नहीं, यहाँ पे माइनस भी साथ में, तो यानी कि माइनस 1 और c इक्वल्स टू, और जो c होगा हमारा c इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, c इक्वल्स टू 0 होगा, c इक्वल्स टू 0 होगा। क्लियर, ये चीज भी क्लियर हुई, वेरी गुड। तो चलिए अब चलते हैं जो हमारा पांचवा पार्ट है, y माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, y माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। अब ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, अब ये भी वैसे होगा। अब इसमें काफी बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसको भी देख लेते हैं। y माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, अब y माइनस टू इक्वल्स टू जीरो को आप कैसे कंपेयर करोगे ax प्लस बी वाई प्लस सी से, ax प्लस बी वाई प्लस सी से आप y माइनस टू को कैसे कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करें, अब कुछ भी नहीं है तो x के साथ क्या है, कुछ नहीं है, तो इसको मैं, अब आपने देखा मैंने क्या बोला था कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये तीनों एक साथ होने चाहिए, ये तीनों एक साथ होने चाहिए, है ना। इक्वल्स टू में क्या रहना चाहिए हमारा जीरो, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा इक्वल्स टू में क्या रहना चाहिए, जीरो रहना चाहिए। तो आपका इक्वल्स टू में जीरो है, आपका इक्वल्स टू में जीरो है, बिल्कुल है, आपका इक्वल्स टू में जीरो है, ठीक है, आपका इक्वल्स टू में जीरो है। तो अब देखें इक्वल्स टू में जीरो है तो कैसे कैसे से सॉल्व करेंगे, y भी है जीरो भी, y माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, है ना। अब हमारा x नहीं है तो इसको मैं ये नहीं लिख सकता जीरो मल्टीप्लाई बाय x प्लस y माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय x y माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। बस अब बचा ही क्या है, अब तो हमारे पास आंसर हमारा सामने है, तो आंसर हमारा सामने है, तो a हमारा क्या हो जाएगा 0, b क्या हो जाएगा 1 और c क्या हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है। चलिए, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण देखिए। The cost of notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent this statement. यानी कि इस स्टेटमेंट को मुझे कैसे रखना है, इस स्टेटमेंट को मुझे जो है लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो अब कैसे होगा कि भाई जो एक नोटबुक की कीमत है, एक नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत से 2 गुनी है, कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो अब कैसे होगा, सोचो आप कैसे इसको करोगे। तब तक मैं लिख लेता हूं, इसको लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ नोटबुक, है ना, यानी कि नोटबुक की कीमत, जो नोटबुक की कीमत है हमने उसको माना x रुपीस, इसको हमने माना x रुपीस, लेट माना कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमने क्या माना x रुपीस माना, है ना, इसको हम x लिख लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से लेट कॉस्ट ऑफ पेन हम मान लेते हैं y रुपी, है ना, माना पेन की कीमत हमने मानी y रुपए, है ना, ठीक है, माना हमने पेन की कीमत मानी y रुपए। अब कैसे होगा, ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको, अब देख लो, x पहली बात बोला इक्वेशन में बनाना है, क्या बोला इक्वेशन में, तो इक्वेशन में क्या आएगा इक्वल्स टू
इक्वेशन में क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू। अब बोला कि ये किताब है ना, ये किताब है और ये पेन है, इसको बराबर, क्या ये बराबर है? क्या इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये बराबर है? भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बोला है जो नोटबुक की कीमत है, जो नोटबुक की कीमत है वो एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, वो एक कलम की कीमत से 2 गुनी है बच्चों। तो 2 गुनी कौन है कीमत, किसकी कीमत 2 गुनी है? इसकी, यानी कि बुक है ये ना, बुक है, ये बुक है, समझ लो ऐसे, और ये पेन है, ये समझने के लिए है। तो जो बुक है ना, अगर मेरे को जो बुक है वो इस पेन की कीमत से 2 गुनी है, यानी कि अगर कोई अभी आप इसमें ये समझो, कौन सा, जैसे जैसे स्टेटमेंट बोल रहे हैं हम वैसे वैसे करते हैं, जैसे जैसे स्टेटमेंट बोल रहे हैं हम वैसे वैसे करते हैं कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। जो कॉस्ट ऑफ पेन से क्या है, ट्वाइस है। तो यानी कि जो इसकी कीमत है, जो ₹X है, वो इसके क्या है, ट्वाइस है, यानी कि 2 गुनी है। तो इसके आगे मैंने 2 गुनी लगा दी, इसके आगे मैंने 2 गुना लगा दिया। अभी आप x को हटा दो चाहे इक्वेशन बनाने से पहले, तो x इक्वल्स टू मैंने 2y कर दिया। ठीक है, तो ये इक्वेशन मेरी यहाँ पे बन गई, ये इक्वेशन मेरी यहाँ पे बन गई। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 2y मेरे पास यहाँ बन गया। तो बहुत इजीली से अब मेरी इक्वेशन भी हो गई x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है। ये दोनों क्या है, एक देखो 2 वेरिएबल आ गए x और y। ठीक है, तो हमने कर दिया, इसको वेरिएबल कर दिया, 2 वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट कर दिया, ये इक्वेशन बन गई। 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन भी है, ये देख रहे हैं, इक्वेशन भी है और 2 वेरिएबल्स भी हैं। तो ये हमारा बना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बच्चों। तो ये हमारा आंसर था। आप चाहे x इक्वल्स टू 2y लिखें, चाहे x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 लिखें, हमने बस क्या करा, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते रहे। उसने बोला कि जो नोटबुक की कीमत है कलम की कीमत से 2 गुनी है, तो जो नोटबुक की कीमत है ये कलम की कीमत से देखो 2 गुनी है ना, ये तो कलम की कीमत थी ना y, इससे ये 2 गुनी है इससे, तो हमने इसको डबल कर दिया, हमने क्या कर दिया, इसका डबल कर दिया। ठीक है, तो आज के लिए हम अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर बच्चों आपको समझ में ना आया हो तो आप इसको फिर से फीडबैक में डाल सकते हैं, फिर से इस चीज को हम पढ़ा देंगे। तो आज के लिए हम अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं।